ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। संध्या डालाकोटी ने बिंदु खत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग की है। कहा कि वनाधिकार कानून के बावजूद लोगों को अधिकार नहीं मिले। प्रशासन ने प्रक्रिया जानबूझकर लंबित रखी। अगर सरकार शीघ्र निर्णय नहीं लेगी तो जनता आंदोलन करेगी। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत बिंदु खत्ता में वन अधिकार संघर्ष समिति द्वारा लगभग 18 महीने से लगातार इसमें संघर्ष किया जा रहा है और बिंदु खत्ता के 32 गांव में हर संडे को चाय पे चर्चा की जा रही है। देखिए, मेरा ये कहना है कि जिस तरह से अभी डिफॉरेस्ट की बात आ रही है, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस लालगुआ में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस एससी विभाग के जिलाध्यक्ष इंद्रपाल ने पुष्कर सिंह धामी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि 2 दिन पहले भाजपा विधायक और समर्थकों ने निदेशक प्रारंभिक शिक्षा अजय कुमार नौटियाल के कार्यालय में घुसकर मारपीट की, जिससे प्रदेश भर में आक्रोश है। इंद्रपाल ने कहा कि प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, सत्ता पक्ष के कार्यकर्ता अधिकारियों से दुर्व्यवहार कर रहे हैं। जब से हमारे आदरणीय धाकड़ धामी जी, जो पुष्कर धामी जी हमारे मुखिया इस उत्तराखंड के बने, तब से लगातार कानून जो व्यवस्था है पूरी ध्वस्त है और कानून में कहीं पर भी मतलब जो रोसूखदार हैं उनको बचाने का काम करे इन्होंने और किसी को भी मतलब एक ये कहो कि हम जांच करेंगे, ये करेंगे। लालगुआ शिक्षा निदेशक पर हुए हमले के मामले में भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है, जिसमें भाजपा विधायक को तुरंत बर्खास्त कर गिरफ्तारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हिंसा और दबंगई की राजनीति को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। आज जो ज्ञापन दे रहे हैं हम, ये बहुत ही निंदनीय घटिया हरकत है। ये आज जो शासन में बैठे हुए हैं वो किसी को अपने घमंड में, अपने अहंकार में इतने चूर हैं कि वो आज किसी अधिकारी, किसी को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं, कहीं से न जनता को कुछ भी समझने से इनके समझ से परे है। लेकिन आज जो निरंतर जो आज भारतीय जनता पार्टी के जहाँ भी सत्ता में विधायक बैठे हुए हैं और जहाँ भी विधायक हैं और जहाँ भी विधायकों की गुंडागर्दी इस तरीके से चरम पर पहुँच चुकी है और सरकार बिल्कुल आंख बंद करके बैठी हुई है। जिस तरीके से हमने देखा कि देहरादून के एक विधायक उमेश काऊ ने जिस तरीके से एक शिक्षा निदेशक के ऊपर एक जानलेवा हमला करने का प्रयास किया और जो प्रशासन है, प्रशासन पूरी तरीके से आज मैं समझता हूँ कि सत्ता की कठपुतली बन चुका है, सरकार की कठपुतली बन चुका है। और वो जो उन्होंने जो संविधान में जो उन्होंने अपनी शपथ ली थी, अपने कार्यों के लिए शपथ ली थी, उन शपथ को भूलता जा रहा है और एक सरकार का पिट्ठू बन करके वो काम कर रहा है। घटना हुई है अधिकारियों के साथ मारपीट की सम्मानित सत्ता पक्ष के विधायक द्वारा, तो उसमें जो आक्रोश है पूरे प्रदेश में कि किस तरह की अराजकता सरकार के चुने हुए जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये आक्रोश हम व्यक्त करने आए हैं। और फिल्म खनन 23 को लेकर कलाकार विजय मंडल ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने फिल्म से जुड़ी जानकारी साझा की और दर्शकों से इसे देखने की अपील की। शक्ति फार्म बैकुंठपुर अपने आवास में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान स्थानीय कलाकार विजय मंडल ने फिल्म खनन 23 के निर्माण और उद्देश्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यह फिल्म क्षेत्रीय मुद्दों और सामाजिक विषयों पर आधारित है, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मनोरंजन टीवी, उसमें आप देख सकते हैं और आप लोग उसमें जाइएगा। खनन 23 उसमें भी आप बोलेंगे तो वो भी यूट्यूब में आप देख पाएंगे। आप उसमें सब्सक्राइब भी करिएगा। आप लोग देख रहे हैं तो बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों के लिए। महामहिम राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पंतनगर विश्वविद्यालय में 4 दिवसीय उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस मौके पर महामहिम राज्यपाल ने 800 मीटर पुरुष महिला वर्ग रेस का विजेताओं को मॉडल में प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये हमारे लिए क्षण थे जिसके अंदर में पूरा परिवार, पहली बार हुआ है हिस्ट्री के अंदर में कि उत्तराखंड के
हर एक स्टेट यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स टूर्नामेंट किया गया है। आज सचमुच जो मैंने देखा, हमारे युवाओं के अंदर में जो प्रतिभा है, जो उनके अंदर स्पिरिट है, वो अपने अलग ही किस्म की है। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मीडिया को स्पेशली मैं थैंक्स देना चाहता हूं, क्योंकि आप जिस प्रकार लालकुआं में कांग्रेस एससी विभाग के जिलाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है और अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। हाल ही में बीजेपी विधायक और समर्थकों द्वारा प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल से कथित मारपीट की घटना को लोकतंत्र पर हमला बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के लोगों को संरक्षण मिल रहा है, जबकि आम जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा। जब से हमारे आदरणीय धाकड़ धामी जी, जो पुष्कर धामी जी हमारे मुखिया इस उत्तराखंड के बने, तब से लगातार कानून जो व्यवस्था है पूरी ध्वस्त है। और कानून में कहीं पर भी मतलब जो रोसूखदार हैं उनको बचाने का काम करा है इन्होंने। और किसी को भी मतलब एक ये कहो कि हम जांच करेंगे, ये करेंगे, जो भी उत्पीड़न रहा है इनके द्वारा, तो उनमें इन्होंने टाला मटोली करी। प्रशासन ने सरकार के संरक्षक में सारे काम किए हैं। बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ के खिलाफ जनता का गुस्सा बढ़ रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल ने कानून व्यवस्था की शिकायत लेकर पुलिस मुख्यालय तक कूच किया। पुलिस ने पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोका और दल ने कहा कि भाजपा सरकार में जंगल राज है और विधायक ही अधिकारियों को पीट रहे हैं। आज का जो हमारा ये धरना प्रदर्शन है, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक दिन पूर्व जो है हमारे प्राथमिक शिक्षा निदेशक के कार्यालय में माननीय विधायक रायपुर और उनके साथ उनके बहुत सारे गुंडे साथी, इन्होंने वहां जाके जो है मारपीट करी, तोड़फोड़ करी और साथ ही जो है वहां पर जो है काफी खून खराबा भी हुआ है। सोशल मीडिया पर इस देखने को मिल रहा है। तो उत्तराखंड क्रांति दल का शुरू से ये मानना है कि यदि एक जनप्रतिनिधि इस प्रकार की हरकतें करता नजर आएगा किसी सरकारी विभाग में, तो उस जनप्रतिनिधि के पास आम जनता क्या अपने सवाल लेके जाएगी? वो तो वहाँ डर डर के जाएगी। देखिए, जिस प्रकार से उत्तराखंड में जो कानून व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से चरमरा गई है, पूर्ण रूप से जंगल राज हमारे प्रदेश में हो गया है। और पहले जिस प्रकार से जो माहौल बिहार या यूपी में दिखता था, आज उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपने देखा होगा पिछले दिनों जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, रायपुर के विधायक उमेश शर्मा काऊ, उन्होंने किस प्रकार से शिक्षा निदेशालय में घुसकर वहाँ के जो निदेशक हैं उन पर हमला किया। और यह हमला कहीं जानलेवा हमला इनके द्वारा किया गया और इनके समर्थकों के द्वारा भी हमला किया गया। देहरादून के डालनवाला क्षेत्र में 13 फरवरी को हुई सिल्वर सिटी मॉल हत्या का उत्तराखंड एसटीएफ और दून पुलिस की संयुक्त टीम ने खुलासा कर दिया है। मृतक की पहचान विक्रम शर्मा के रूप में हुई है, जो अमन विहार रायपुर का निवासी था। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने कई महीने पहले ही हत्या की साजिश रची थी और जिम ज्वाइन कर उसकी गतिविधियों पर नजर रखी। घटना के दिन आरोपियों ने आपस में संपर्क किया, लोकेशन की पुष्टि की और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार कर लिया है। आपका स्वागत है। थोड़ा सा पहले कोशिश ये रहेगी कि आपको शॉर्ट में बता दें पूरे घटनाक्रम के बारे में, फिर आपकी कोई क्वेश्चन आंसर हो या कुछ भी पूछना हो तो वो पूछ लीजिए, फिर एसएसपी साहब की आप बाइट कर ले। तो ये 3 तरह का रखा है जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। इसमें जैसे आप सभी लोग अवगत होंगे कि 13 फरवरी को एक शूट आउट हुआ था राजपुर रोड पर। तो उसमें वहाँ पर एक व्यक्ति जिनकी डेथ हुई थी, विक्रम शर्मा जी उनका नाम था। और बाकी जो इसके बाद जो केस रजिस्टर्ड हुआ था, उनके परिवारजनों की तरफ से उनके फैमिली फ्रेंड ने केस रजिस्टर्ड कराया था। और चूंकि एक सनसनीखेज प्रकरण था, तो इसमें जो हमने प्राथमिक रूप से जो जानकारी करी, जो अभी तक हमारे पास आ चुकी है। डालनवाला क्षेत्र में मृतक विक्रम शर्मा की हत्या के
वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बंद रहिए हमारे साथ।